राजा राज करता था। वह एक कुशल योद्धा था और हर युद्ध में विजयी होता था। आस पड़ोस के राज्य के राजा भी उसके पराक्रम का लोहा मानते थे। एक बार वह एक युद्ध में विजयी होकर अपने नगर लौट रहा था। उसके मंत्री और सैनिक उसके साथ थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बौद्ध भिक्षुक बैठा दिखा। वह घोड़े से उतरा और भिक्षुक के पास जाकर उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। मंत्री और सैनिक ये दृश्य देख रहे थे। एक मंत्री को अपने राजा का भिक्षुक के चरणों पर शीश झुकाना अच्छा नहीं लगा। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतने पराक्रमी हैं, आपने कितने युद्ध जीते हैं, सब आपका लोहा मानते हैं, ठीक है, तो आप अपना शीश, आपके युद्ध सब आपका लोहा मानते हैं, आपका शीश तो गर्व से तना रहना चाहिए, किंतु आपने एक भिक्षुक के चरणों पर शीश झुका दिया। मुझे ये उचित नहीं जान पड़ा। राजा मुस्कुराया किंतु कुछ बोला नहीं। अगले दिन उसने उस मंत्री को बुलवाया और एक थैला देकर कहा, इस थैले में 4 चीज़ें रखी हैं, बाजार जाओ और इन्हें बेच कर आओ। ध्यान रहे, बाजार जाने के पहले इस थैले में झांक कर मत देखना। मंत्री थैला लेकर बाजार चला गया। बाजार में जब बेचने के लिए उसने चारों चीज़ें निकाली तो चकित रह गया। थैले में एक मुर्गी का सिर, एक मछली का सिर, एक बकरी का सिर और एक इंसान का सिर था। राजा की आज्ञा का पालन करना उसे करना ही था, तो उसने मुर्गी का सिर, मछली का सिर आदि को जो है बेचने का प्रयास किया, ठीक है। और फिर मछली का सिर, बकरी का सिर तो बेच दिया, किंतु इंसान का सिर खरीदने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। वह उसे बिना बेचे ही राजा के पास लौट आया, ठीक है। यानी सिर्फ इंसान का सिर नहीं बिका, बाकी मुर्गी का, मछली का, बकरी का सिर बिक गया। राजा को उसने सारी बात बताई। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, कल एक प्रयास और करना। अब की बार तुम बिना कोई मूल्य लिए इंसान का सिर किसी को दे आना। अगले दिन मंत्री फिर बाजार गया। पूरे दिन उसने इंसान का सिर मुफ्त में लोगों को देने का प्रयास किया, किंतु मुफ्त में भी किसी ने वह सिर नहीं लिया। मंत्री महल लौट आया। वह समझ चुका था कि राजा ने उसे यह काम करने को क्यों कहा था। वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा सिर अपने पास रखोगे?